नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 15-16 को आपका पीटी का पेपर लगा हुआ है और आपको ये भी पता है कि जो जीएस, जीए और करंट अफेयर्स का वेटेज मिला के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उससे। तो उसी सिलसिले में हम ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सब भी जो 25-25 क्वेश्चन है हम 4 दिन में उसको कवर करने वाले हैं। तो 4-5 टेस्ट सीरीज़ आपका इसी उसमें रहेगा। तो आप चेक करिए कि आप किस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन है। और अब ये पढ़ने का टाइम नहीं बल्कि खुद को टेस्ट करने का टाइम है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं इस टेस्ट में और कैसा परफॉर्मेंस आपका उसी बेसिस पे 2022 पीटी में रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम गंवाए हुए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसका मतलब सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें कौन आएगा, सबसे पहले आपके इल्तुतमिश आएंगे, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, फिर शेर शाह सूरी, फिर अकबर। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो आपका सही गया। अब मैं आगे से 10 सेकेंड का टाइम दूंगी जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहे। तो सब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, मतलब कंटेम्प्रेरी थे। जिस टाइम पे शिवाजी थे उस टाइम पे, उनके टाइम पे कौन से संत का एग्जिस्टेंस था, ये हम कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं 10 सेकेंड आपको दे रही हूँ, आप सोच के बताइएगा, उसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इसके बाद लास्ट में देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुकाराम विल बी द राइट आंसर। तुकाराम जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये शिवाजी के समकालीन थे, ये कह सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपके पास 10 सेकेंड है, आप सोच के बताइए कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैरन हास्टिंग जो है थे, ये क्या थे, प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता आपको बताना है कि किस चीज़ से संबंधित है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडिसिन, मतलब चिकित्सा से ये संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब आपका कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, कुछ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, उसका डेट लिखा हुआ है कि ये कब कब हुआ था। तो इसमें से एक मैच नहीं कर रहा है तो उसको आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप बताएंगे। तो चलिए 10 सेकेंड्स हो गए, अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखिए, कलिंग वॉर जो था वो 261 बीसी में हुआ था, ये सही है बिल्कुल। शक संवत जो था इसकी शुरुआत 78 ईडी से हुई थी, ये भी सही है। इसके बाद और यहाँ से एक और याद रखिएगा, विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत वो 57 ईडी से स्टार्ट होता है। किससे, 57 बीसी से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका मुस्लिम युग की शुरुआत 622 एडी से होती है, तो ये भी सही है। अब इसके औरंगजेब की मृत्यु, तो इसमें औरंगजेब की मृत्यु का जो ड्यूरेशन है वो आपका क्या है, 3 मार्च 1707। कितना है, 3 मार्च 1707। तो यही युग्म आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग सही कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही जवाब होगा आप बताइए। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो होम रूल लीग आप सभी को पता है कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न का मिलान करना है इसमें से। तो आपको सही बताना है कि इसमें से
कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपके पास 10 सेकेंड्स है। तो चलिए आपका टाइम वो ख़त्म होता है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। तो ए का जो मैच होगा क्या हो जाएगा? ए का मैच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, मतलब ए का थर्ड। रामकृष्ण मिशन, आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद ने शुरुआत की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, सी का 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का ए का 3, बी का 1, सी का 2। अब फोर्थ देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। तो डी का आंसर हो जाएगा 5। तो इसमें कौन सा युग्म सही है? इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका सही होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का आंसर सही हो रहा होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। 9th क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप बताएंगे? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। चलिए, हमें पता है कि आप लोग सही कर रहे होंगे। हाँ, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबका सही होगा ये आंसर। अब 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। चेनाब जो है ये 2 नदियों के संगम से मिलकर बना हुआ है, चंद्र और भागा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। सलाल पन बिजली परियोजना ये चेनाब नदी पर स्थित है। इसके बाद बसंत विषु होता है, आपको बताना है वर्नल इक्विनॉक्स जो है ये कौन सी डेट को होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च विल बी राइट द राइट आंसर। मुझे पता है कि आप सब सही कर रहे होंगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अपने 13वें क्वेश्चन पे। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो खेतड़ी परियोजना है आपकी, ये किससे संबंधित है, आप बताएंगे? चलिए, हम आशा करती हूँ कि आपके आंसर सही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तांबा के उत्पादन से ये प्रसिद्ध है खेतड़ी परियोजना, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये बेसिकली कहाँ पे स्थित है? ये आसाम में स्थित है। अच्छा, आसाम के कुछ और नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन से? काजीरंगा। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, माना ना आसाम का काजी, करवा दी मेरी शादी शेख हसीना से। देखिए, और माना मीन्स मानस नेशनल पार्क भी यहीं आसाम में ही लोकेटेड है। माना ना मेरी, तो ना मेरी नेशनल पार्क भी आसाम में लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं पे लोकेटेड है। ठीक, तो ये सारे नेशनल पार्क्स आपको यहीं पर मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो न्यूएस्ट सबसे अभी जल्द में ही जो नेशनल पार्क बना है इंडिया का, वो कहाँ पे है? तो ये भी आसाम में है, जिसका नाम है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। कौन सा है? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? मतलब कि हिमालय की तरफ से जिसका ओरिजिन होता है, जिसका जो नदियां हिमालय की साइड से निकलती हैं, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? कावेरी, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा गोदावरी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय नदी तंत्र है, हिमालयी नदी तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और इसमें से सही आंसर बताना है।
तो आपके पास 10 सेकेंड है, आप बताइए। चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? मतलब अगर आरबीआई जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको रिड्यूस कर दे तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर पड़ेगा? तो आपके पास इसके लिए 10 सेकेंड्स हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या घट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो खास सर्जन जो है ये घट जाएगी। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो आप सभी को पता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये कौन फॉलो करता है? ये बेसिकली आपका पूंजीवादी जो है, कैपिटलिस्ट जो है, ये इसको फॉलो करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप आप सभी का सही होगा। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? मतलब 100 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई गवर्नर के द्वारा। आरबीआई गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर रिसेंट में अभी हैं। और आपको आरबीआई से कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। तो 1935 में इसका स्थापना हुआ था। नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक, और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, इसको 2016 में बनाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। 2016 में इसको बनाया गया था। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, FEMA FEMA का पूर्ण रूप क्या है? मतलब हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म आप बताइए, ट्राई करिए। मुझे पता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका FEMA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किस में आता है? ये बेसिकली राज्य सूची में आता है। तो याद रखिएगा, अगर नहीं सही है तो सही कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आप एकदम फोड़ के आने वाले हो पेपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? किसके अंतर्गत रखी गई है? मतलब कि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये बताना है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर बताएं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व पे। मतलब आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो आपको बताना है ये शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए, तो आपका टाइम आई होप आप लोग सब सही किए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था सबसे पहले, जिस पे हमारा क्या है, प्रियम्बल बेस्ड है, और इसके बाद उसी के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। ठीक, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? मतलब कि इसमें से कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो आप लोग ट्राई करिए एक बार। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29, अनुच्छेद
29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक के बारे में बताता है। और 25 से 28 तक क्या बताता है, रिलीजियस अफेयर्स, 25 से 28 तक। और इसके बाद आपका फ्रीडम स्वतंत्रता जो है ये 19 से 22 तक बताता है। 23-24 जो है ये आपका एक्सप्लॉयटेशन जो कि चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, ये सब बताता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। आई होप आपके कम से कम 25 में से 23 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा इसको क्वेश्चन करने में। अगर नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।